सो हेलो ट्रेडर्स, हम यहाँ पे सीखेंगे प्योर प्राइस एक्शन क्या होता है। यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो को आप समझेंगे, मैं बहुत बेसिक में समझाया हूँ और बिगिनर्स के लिए समझाया हूँ। इसको समझने के बाद आपका जो माइंड सेट है ट्रेडिंग के लिए वो बदल जाएगा। उसको मैं चार्ट पे भी एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो प्राइस एक्शन मेरा टॉपिक है। प्योर प्राइस एक्शन ना, यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं है, हम कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। तो मार्केट का बिहेवियर तीन टाइप से होता है। पहला ट्रेंडी मार्केट होता है जो कि अप ट्रेंड जाता है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड जाता है, मतलब प्राइस में गिरावट होती है या चढ़ावट होती है। और एक होता है साइडवेज, ये आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। तीन कंडीशन बन गई। अब इस तीन कंडीशन को फुलफिल कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है उसको आप समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, मान लो मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर। तो प्राइस है, मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस 500 रुपये के आसपास, ये प्राइस पॉइंट है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये 500 का भाव था, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 520 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। ये चलता कैसे है, आपने सांप देखा होगा, स्नैक। सांप कभी भी सीधे नहीं चलता, ये ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसा होते हुए चलता है। तो इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, जब सीधा चलता है तो रफ्तार कम होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है। जब जब ये मार्केट जो है चलता है ना, तो पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। तो यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे 510 हो गया था, यहाँ पे फिर 530 हो गया, फिर यहाँ पे 520 हो गया, तो यहाँ पे फिर 540 हो गया, यहाँ पे 535 हो गया। तो प्राइस ऐसे धीरे धीरे करके चढ़ता जाता है, ठीक है, कभी भी सीधे नहीं जाता। इतने को आप समझ के चलिए। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसको आप ट्रेंड बोलते हैं, जब मार्केट अप साइड बनाता है। एंड एक चीज और बता देता हूँ, जब ये प्राइस बनता है तो इसको हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन में काउंट करते हैं। ये हायर हाइज हायर लोस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। मान लो मार्केट ऐसा बिहेव किया, धीरे धीरे प्राइस बढ़ता गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ये स्टार्टिंग की कंडीशन हो गई, इसको बोलेंगे हायर हाई। इस हाई से इसने हाई बनाया इसलिए हायर हाई, इस हाई से इस हाई से नीचे आया इसलिए हायर लो, इस हाई से फिर से ऊपर चला गया इसलिए हायर हाई, इस इस लो से ऊपर बना है और इस हाई के नियर बना है इसलिए हायर लो, फिर हायर हाई। तो ऐसा फॉर्मेशन होते हुए चलता है। अब इसको अगर अपन डाउन ट्रेंड पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा समझते हैं। विथ प्राइस समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, ये जब नीचे जाता है तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन करते हुए जाता है, सांप के जैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे प्राइस रहा होगा 500, तो ये 510 होगा, 510। अब ये टॉप बना, उसके बाद इस 500 से नीचे वाला प्राइस आ जाएगा। देखिए ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, इसके नीचे आ जाएगा तो ये होगा 490, फिर ये 500 के नियर आ जाएगा, फिर ये 480, ये फिर से 490, प्राइस नियर अबाउट आते जाएगा। तो ये फॉर्मेशन बना है, ये ये हाई है, ये लोअर हाई है, फिर हाई, ये लोअर, सॉरी ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, लोअर लो है, ये लोअर हाई है। तो ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करते हुए नीचे जाएगा। लोअर हाई का मतलब जो हाई था उससे उससे और नीचे, मतलब लोअर हाई का मतलब होता है जो पहले हाई था, पहले लो था उससे ऊपर, लेकिन पहले वाले हाई से नीचे। फिर उसके बाद लोअर लो बनेगा तो पहले वाले लो से और नीचे, फिर जो हाई बनेगा लोअर हाई, वो लास्ट लोअर लो के आसपास में बनेगा। तो ऐसे बनते जाता है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकली भी आपको सिखाऊंगा। तो ये तो हो गया। अब
एक बात बताइए, मान लो कि बात आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है तो क्या करेंगे? तो पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रैप कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ट्रैप कहाँ पे होते हैं वो भी बताता हूँ। मान लो प्राइस एक रेंज में ऐसे जिगजैग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट या साइडवेज। मैंने स्टार्ट में बताया था मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। तो ये साइडवेज है। यहाँ 500 का भाव रहा होगा, यहाँ 510 हो गया होगा, यहाँ पे फिर से 500 आ गया होगा या नियर अबाउट 500 आया होगा, फिर यहाँ पे 510। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेंज में चलता है, और जब रेंज में चलता है ना तो प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता, इस जगह पे ट्रेड नहीं किया जाता। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको चार्ट के बिहाफ में समझते हैं। यहाँ पे मैं तीन तीन कंडीशन को यूज करूंगा ट्रेड प्लान करने के लिए। वो 3 कंडीशन क्या होंगे? यदि आपको कैंडलस्टिक के बारे में मालूम है तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, नहीं मालूम है तो आप कैंडलस्टिक को देख लेंगे। मैं यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक लूंगा। पहला है ये हैमर कैंडल, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, ये हैमर, ठीक है। दूसरा है मैं मारूबोजो लूंगा, और तीसरा मैं लूंगा शूटिंग स्टार। आशा करता हूँ 3 कैंडल्स आपको समझ में आ गई होगी। ये मारूबोजू है, एक रेड एक ग्रीन, ये दोनों कोई भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इस 3 कैंडल के बिहाफ में आप समझेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टाइम फ्रेम का यूज करना होगा। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, हर एक कैंडल का एक निश्चित टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो एक कैंडल अगर बनता है, ये कैंडल 5 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी होता है, एक घंटे का भी हो सकता है। यदि हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाए तो हर एक कैंडल 1 घंटे का होगा। यदि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाए तो हर एक कैंडल 5 मिनट का होगा। यदि हम 20 मिनट का लगाए तो हर एक कैंडल 20 मिनट का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको चार्ट पे, चार्ट पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड, ये देखिए ये चार्ट है, चार्ट में आपको चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया। मैं आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आया, अब ये जो कैंडल है ये 3 मिनट का कैंडल है, 3 मिनट का कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं। सो पेन इज हियर। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको ये जो दिख रहा है, इस पे मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। देखिए ये एक हाई था, ये फिर लो बना, ये एक लो बना, एक ये हाई बना। अभी हायर हाइज हायर लो को डिफाइन नहीं करेंगे। अब इस हाई से नीचे, इस हाई से नीचे और इस लो से ऊपर जब हाई बनेगा तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। इस हाई से नीचे और इस हाई से ऊपर जब ये हाई बनेगा तो इसको लोअर हाई बोलेंगे, फिर इसको लोअर लो बोलेंगे, फिर इसको लोअर हाई बोलेंगे। तो ऐसा फॉर्मेशन करते हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड भी बताता हूँ, अप ट्रेंड भी बताता हूँ। देखिए चार्ट में बहुत सारे सिनारियो है ना, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। देखेंगे यहाँ पे
एग्जैक्ट सिनारियो मैच होगा, देखेंगे कैसे मैच होगा। यहाँ पे जाएंगे, ये एक लो है, ये एक हाई है, ओके। अब इस लो से ऊपर में एक हाई बना तो इसको लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई बोलते, इस लो से ऊपर हुआ तो ये क्या होगा, लोअर हाई, हाई से नीचे और इस लो से ऊपर, ठीक है। एक सेकेंड, ये लोअर हाई, अब इस हाई से ऊपर बनेगा तो हायर हाई, इस हाई से ऊपर बना तो हायर हाई, फिर इस हाई के नियर अबाउट, मतलब नियर अबाउट मतलब इसके पास में, और इस लो से ऊपर, तो ये बनेगा हायर लो, ठीक है। फिर ये हायर हाई। तो आपको कैंडलस्टिक समझ में आई, एग्जैक्ट नहीं होगा, एकदम टिप टू टिप प्राइस में नहीं होगा, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन करता जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड लेना एकदम आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है समझते हैं। मान लो आपको ये समझ में आ गया, आप यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए, यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए। अब आपको एक चीज समझ में आ गया, यहाँ से रिवर्सल लिया, ऐसे आया फिर ऐसे गया, यहाँ से रिवर्सल लिया तो आपको एक, यहाँ से नीचे से जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इसको, इस जो लाइन खिंचाता है ना ऊपर या नीचे, ये जो मैंने खींचा है इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींच करके देखेंगे आप, अरे यार इसके ऊपर से अब ये ऊपर जा रहा है, एक रेंज से ऊपर चला गया। अब रेंज से ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे तो ये आपका प्राइस ऊपर जाएगा। आप खुद डिसाइड करके देखिए कि आप जब ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ऊपर डायरेक्शन के जाने के लिए, आपका प्राइस बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, आप जब यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके नीचे आया, तो आप ऐसे जगह तो ट्रेड नहीं लेंगे ना कि जहाँ से वो नीचे आ जाए। आप कोशिश करेंगे कि जहाँ से ले वहाँ से ऊपर जाए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए ही आप ट्रेड करते हैं। यदि आप जुआ खेलने के लिए ट्रेड करते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वहाँ पे प्राइस एक्शन आपको, आपके दिमाग पे नहीं चलेगा। फिर ये है, फिर यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ये बना। अब इस लाइन को आप एक्सटेंड करिए, ये जो मैंने यहाँ तक लाइन खिंचवाया था इसके पहले, इसको आप आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के बाद आपको दिखाई देगा कि इस जगह से फिर से ये रिवर्स कर रहा है, ये वाला जो है ये वाला प्राइस से नीचे है और इस वाले प्राइस से ऊपर है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि आपको ऊपर लेके जाएगा, बाय बनेगा, ठीक है। अच्छा, 3 फेजेस बताया था मैं, उसमें से एक फेज और है साइडवेज वाला फेज। तो साइडवेज वाला फेज आपको दिखाई देगा, ये जो रेंज है वो साइडवेज जैसा फेज दिख रहा है इसमें, इसको मैं बॉक्स से डिनोट कर देता हूँ। ये आप देखेंगे, यहाँ से नीचे गिरा, एक रेंज में आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो ये साइडवेज एक ही जोन पे बहुत देर से समय बिता रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज। और जितना टाइम तक साइडवेज रहता है, मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैक्सिमम टाइम जब साइडवेज होता है तो मार्केट के ऊपर जाने की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये साइडवेज रहा, एक प्राइस के पास जो बायर है और सेलर है दोनों लड़ाई करे, ये जो बायर और सेलर की लड़ाई का होता है, और जिधर भी टूटता है, हालांकि मैं ऊपर ही कह रहा हूँ, जिधर भी टूटता है ये रेंज, रेंज के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग होती है किसी भी टाइम फ्रेम में, रेंज के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग होती है, आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब आपको इतना सारा चीज बता दिया, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आपको ट्रेड प्लान करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करना है, यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको क्या देखकर ट्रेड लेना होगा जिससे आपको प्रॉफिट मिले। तो स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, स्विंग ट्रेडर देखेगा, पहले सबसे पहले वो डेली चार्ट लगाएगा, डेली चार्ट लगाएगा ऐसा। डेली चार्ट लगाने के बाद वो देखेगा कि मार्केट में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है जिससे मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरी कंपनी का चार्ट लेता हूँ, JSW स्टील, ओके। यहाँ पे देखेंगे
तो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड पे यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड पे चला। जब डाउन ट्रेंड में चलता है ना, डाउन ट्रेंड में भी आपको अप स्विंग मिलते हैं एंड अप साइड में डाउन स्विंग मिलते हैं, आपको कंडीशन मिलेगा। तो आप प्ले कैसा करेंगे वो आप देखिए। मान लो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, सॉरी ये ऊपर में था, यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये आप इस चीज को देखें, यहाँ पे ये जो जिस हिसाब से साइडवेज था या डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ थोड़ा समय बिताया, तो समय बिताया उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। अब इस जगह पे आप उसको समय बिताने दीजिए। समय जैसे ही बिताया, इस रेंज को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। आप यहाँ पे अपना ट्रेड एंट्री बनाएंगे, एंट्री। अब वेट करेंगे कि क्या ये वाला हिस्सा तोड़ रहा है, ये वाला जो ये जो लोअर हाई था, क्या इसको तोड़ रहा है? यस, तोड़ रहा है। तो आप और वेट करेंगे, नहीं तो इस लोअर हाई तक का आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। पहला टारगेट यही होगा। यहाँ से फिर से ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि ये वाला हाई तक लेकर के जाएगा। तो हर बार एक स्विंग ट्रेड आप करेंगे तो हर बार स्विंग हाई को अपना टारगेट बना के चलेंगे। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, पहला स्विंग हाई एक टारगेट था, दूसरा स्विंग हाई दूसरा टारगेट था, फिर तीसरा स्विंग हाई तीसरा टारगेट था। तो यहाँ पे आपको बड़ा मोमेंटम मिला। ओके, चलिए यहाँ पे और भी देखते हैं कहाँ पे आपको ट्रेड लेते बनता है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूरा समय बिताया, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चला गया। इसको अगर मैं सॉफ्टवेयर से डालूं, लाइन खींचूं, एक मिनट, मैं स्विंग के लिए बता रहा हूँ ना, तो स्विंग के लिए ऐसा ट्रेड बनता है। ये देखिए, इसको ब्रेकआउट भी बोलते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे समय बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जब ये समय बिता रहा था, ये कंसोलिडेट हो रहा था, तो कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड में ब्रेक करेगा आपका ट्रेड उधर बनता है। तो डेली चार्ट में इसके ऊपर ब्रेक किया है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, और यहाँ पे पहला टारगेट पहला स्विंग हाई, तो ये पहला स्विंग हाई आपका टारगेट था, ठीक है। देन मार्केट फिर से वहीं पे आ गया, स्टॉप लॉस आपका ये वाला था, स्टॉप लॉस को इसने हिट नहीं किया, आप देख पाएंगे। फिर यहाँ से मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पे एक खेल है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये अब बन गई है सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट की लाइन। और जो मैंने आपको अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया, मैं अभी आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप एक रेंज में फंसते हैं तो ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस कहलाता है, नीचे का लाइन सपोर्ट कहलाता है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनता है, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन खिंचाता है तो ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करता है, आप ध्यान में दीजिए। अपर ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक शूटिंग, एक हैमर कैंडल बना, या इस टाइप का कैंडल का हमने बात किया था, ये बना। इस कैंडल के बाद में एंट्री बनती थी, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कैंडल बना, इस कैंडल से लो कोई भी कैंडल नहीं बना, तो इस जगह का एसएल रख के यहाँ पे एंट्री बनेंगे। भले ही कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद में इसका मोमेंटम सीधे अप साइड चला गया, तो ये एक एंट्री यहाँ पे बन जाती है। लगभग 20 मिनट हो चले हैं, मैं आपको अब डाउन साइड के ट्रेड बताता हूँ जो कि इंटरडे पे ज़्यादा पॉसिबल होता है। यहीं पे ले लेते हैं इंटरडे का ट्रेड, ठीक है। देखते हैं, ये आपने पहले दिन रिसर्च किया, आपने क्या किया,
अलग अलग कैंडलस्टिक, अलग अलग कंपनी के चार्ट आपने देखे कौन कौन से ट्रेंड पे चल रहा है। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आदत बन जाएगी। तो डे चार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार कैंडल कैसा होता है, इस टाइप का। ये यहाँ पे आपके सामने में ही शूटिंग स्टार बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल बना है शूटिंग स्टार, और ये नियर अबाउट दिस हाई है, इस हाई के आसपास है। यहाँ से जब, तो आपका क्या प्लानिंग होगा, इससे नीचे जैसे ही जाए, शूटिंग स्टार के लो से नीचे जैसे ही जाए, मुझे यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देना है मतलब सेल कर देना है। सेल किए, ये इंटरडे पे ज़्यादा होता है, या फिर आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे या फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पी लेंगे अगर अगर ऑप्शन होगा तो। यदि आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नीचे के साइड में ट्रेड लिया, इसके लो का ब्रीच होते ही, एंड मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल किया, कंटिन्यूअसली फॉल किया। ठीक है, तो ऐसा आपका ट्रेड बन सकता है। फिर आपने देखा मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया क्योंकि ये यहाँ से ट्रेड लाइन खिंचा रहा है। अब उसके बाद में फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ पे ट्रेड ऐसे बनेगा। इस लाइन को आपने खींचा, ये साइडवेज वाला जोन था, कंसोलिडेशन। यहाँ पे इसको इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच किया। मैंने आपको ये कहा था कि मारूबोजू कैंडल की बात करूंगा, तो यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल बना है, देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल था मारूबोजू, उसमें ये एक छोटा सा शूटिंग स्टार भी बन गया जो कि कंफर्मेशन दे रहा है कि अब ये नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस आपका ये मारूबोजू का हाई होगा, और टारगेट आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का लोअर लेवल, ऐसा ट्रेंड लाइन को आप खींचेंगे ना तो इस ट्रेंड लाइन का लोअर वाला जोन जो होगा वो आपका टारगेट होगा। तो कितनी आसानी से आपको ये देखने को मिला कि ये क्या मोमेंटम आपको मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं, और ऐसे ट्रेड अच्छे अच्छे मिलते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। यदि आप बोलेंगे तो एक और वीडियो मैं आप इस पर बना दूंगा। यदि आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो सीखना है, सॉरी डिटेल्ड सीखना है मार्केट को, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।